माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। गाइस, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक नई रिक्रूटमेंट के साथ मैं आपके लिए यहाँ पर मौजूद हुई हूँ। और आज की जो रिक्रूटमेंट है वो है हमारी भारतीय नौसेना की तरफ से। जी हाँ, अगर आपका भी सपना है देश की नेवी में अपना योगदान देने का, तो इंजीनियरों के लिए एक सुनहरा मौका आ रहा है। बी या बीटेक की हुई होनी चाहिए आपकी। कि कईयों के मतलब कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो ब्रांच स्पेसिफाइड है, कुछ ऐसी भी उसने निकाली है जो जिसमें सारी ट्रेड्स बी बीटेक की अलाउड है। तो क्या है ये वैकेंसी, देख लेते हैं जरा। आ जाइए इधर। ये जो वैकेंसी उसने निकाली है, ये याद रखिएगा शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए है। यानी कि ये एक टेन्योर बेस्ड है, 12 साल की नौकरी है एक तरीके से। कम टाइम पीरियड नहीं है, 12 साल एक अच्छा टाइम पीरियड माना जाता है। फिर इसके बाद ये निकाली किसके लिए जा रही है, जून 2026 कोर्स के, जून 2026 80 2026 कोर्स के अंतर्गत ये निकाली गई है। लेकिन इसमें ये याद रखिएगा, इसके फॉर्म फिलिंग जो है वो रक्षाबंधन के दिन से चालू हो रही है। यानी कि 9 अगस्त 2025 से लेकर 1 सितंबर 2025 तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने साफ साफ बोला है कि अनमैरिड मैन और अनमैरिड वुमेन अलाउड है। ठीक है, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, ये जरूरी है भाई। कौन कौन सी पोस्ट निकाली है उसने ये बता देती हूं। सबसे पहले उसने पोस्ट निकाली है आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। इसमें किसी भी ब्रांच की बी या बीटेक आपकी की होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। मेल फीमेल दोनों अलाउड है। 57 पोस्ट उसमें निकाली है। लेकिन इसमें एज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों डेट्स के बीच में ही आपका जन्म होना चाहिए, तो आप अलाउड हैं। फिर इसके बाद सेकंड पोस्ट जो है वो पायलट की है। पायलट, नवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर और एटीसी, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी में आई थी ना अभी एटीसी की वैकेंसी, उस हिसाब से ये 3 पोस्ट हैं जिसमें 24-20-20-20 मेल फीमेल दोनों अलाउड है। 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में आपकी यहां पर उसने आपकी एज होनी चाहिए ये बताया है। बी बीटेक को किसी भी ब्रांच में 60% मार्क्स के साथ, और साथ में यहां पर यह जरूर बोला है कि 10th-12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज होनी जरूरी है। ठीक है, इन पोस्ट के लिए। फिर उसके बाद बी बीटेक वालों के लिए एक लॉजिस्टिक की पोस्ट भी निकाली है। इस लॉजिस्टिक की पोस्ट में 10 पोस्ट हैं। इसमें अगर मान लीजिए जो हमारे नॉन टेक्निकल पोस्ट वाले, यानी एमबीए अगर आपने कर रखी है तो भी आप अलाउड हैं। बीएससी वाले भी अलाउड हैं, बीएससी आईटी में भी अलाउड हैं, ये याद रखिएगा। एमएससी एमसीए आपने की हुई है, एमएससी या एमसीए की हुई है आईटी में, तो भी आप अलाउड हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद एनएआईसी की पोस्ट आ जाती है, जिसपे उसने यहां पर बीई बीटेक बताई हुई है। ये सारी ब्रांचेस बताई हैं उसने, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर आपकी मेटलर्जी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, केमिकल, एरोस्पेस, कंट्रोल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन। इनमें से किसी भी ब्रांच में आपने बीटेक की हुई है तो आप एनएआईसी की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिसमें 20 पोस्ट उसने निकाली है। मेल फीमेल दोनों अलाउड है। 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद यहां पर लॉ के लिए, मतलब जो लॉ की डिग्री है जिनके पास, वो उनके लिए पोस्ट है 2 है। फिर ये एजुकेशन की 7 और 8 पोस्ट है। मतलब भी यहां पर क्या है कि एमएससी होनी चाहिए आपकी, या फिर यहां पर भी हमारे बीई बीटेक वाले आ जाते हैं भाई, वो भी आप फिल कर सकते हैं। बीई बीटेक के लिए यहां पर बताया गया इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अलाउड हैं, ये याद रखेंगे। फिर इसके बाद आती है हमारी कुछ टेक्निकल पोस्ट जिसमें ब्रांच स्पेसिफाइड मांगा गया है। टेक्निकल पोस्ट में आऊं तो टेक्निकल पोस्ट में ये याद रखिएगा कि आपका जो डेजिग्नेशन है वो क्या जाएगा। इंजीनियरिंग ब्रांच में जीएस सर्विस, जनरल सर्विस के लिए सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर हमारी जनरल सर्विस के अंदर ना कोई बहुत सारी ब्रांचेस उसने बताई हैं कि आपकी चाहे मरीन इंजीनियरिंग करी हुई है, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, 36 पोस्ट है जनरल वालों के लिए पे।
जनरल सर्विस कमीशन की यहाँ पर उसने 36 पोस्ट निकाली है, मेल फीमेल दोनों अलाउड है। ऐसे ही अगर मैं ब्रांच स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिकल ब्रांच की करूं तो उसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में आपकी इंजीनियरिंग है तो आप अलाउड है। 40 पोस्ट, कम नहीं है, 40 पोस्ट है। बीई बीटेक आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इंजीनियरिंग किसी में भी की हो आप अलाउड है। फिर इसके बाद एक आती है नवल कंस्ट्रक्टर की। नवल कंस्ट्रक्टर, उसमें भी ये सारी, ये सिविल, अब बच्चों के दिमाग में आए कि मैम सिविल वाले क्या कहीं अलाउड नहीं है, तो सिविल वालों ने जिन्होंने बीटेक या बीई अपनी सिविल से की है वो नवल कंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। 16 पोस्ट है। ओशियन इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल, ये सारी आपको ब्रांचेस दिखाई हुई हैं कि इनमें से किसी में भी आपने बीटेक की हुई है तो आप इस नवल कंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको ये जो मेन पॉइंट्स हैं आपको बता दूं और क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन अलाउ है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो जिसने बीई बीटेक की हुई है, या इसके अलावा जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में भी है ना वो भी अलाउड है। जी हाँ, फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी अलाउड है। फाइनल ईयर कैंडिडेट्स को अपने 3 सेमेस्टर अपने थर्ड ईयर तक का रिजल्ट जो है वो आपको डिटेल फिल करनी होगी 5th 6th सेमेस्टर तक की। ठीक है, ये आपको डिटेल्स अपनी यहाँ पर फिल करनी होंगी, ये चीज याद रखिएगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट फाइनल ईयर वालों के लिए भी अलाउड है। इसके बाद उसने यहाँ पर आपको ये साफ साफ बताया है, जैसे